अगर कोई बंदा ड्रैग रेस करना चाह रहा है, जैसे कि भगाना चाह रहा है, उसको भाई चलाना एग्रेसिव, तो भाई ये मशीन है। और अगर आपको फैमिली पर्पस भी देखना है, संडे राइड पे भी जाना है और थोड़ा सा स्टाइल भी मारना है, और दिस N160 इज़ बेस्ट फॉर यू। क्या हाल है पब्लिक? सो आज इसको बताएंगे कि भाई N160 और MT50 में क्या क्या कंपैरिजन है, ठीक है, और किसको कौन सी वाली बाइक लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। और हम दोनों ओनर हैं, एक तो मैं हो गया और एक वो ऋतिक भाई। तो ऋतिक भाई जो है हमारे MT के ओनर है और N160 का ओनर तो भाई मैं ही हूँ। हम दोनों सही से और रियलिटी बताएंगे, ठीक है। हम लोग को भाई काफ़ी टाइम हो चुका है, हम लोगों ने अपनी बाइक को कितनी चला दिया। अभी आपको मैं दिखाता हूँ जस्ट मीटर में लगा के, चाबी वैसे मीटर में लगा के। देन ये देखिए ऋतिक भाई, आप भी ज़रा लगा लो एंड दिखाना पड़ेगा ऑडियंस को, ठीक है। ये हमने भाई की स्टार्ट करी है और आप देख लेना, पॉज करके भी देख लेना भले। तो मैंने अभी तक चला दिए हैं 13,737 13,737 किलोमीटर्स मैंने डन कर दिए अपनी बाइक में, जो कि ये रही वो N160। एंड इतना मैंने इनको चलाने के बाद मैंने इसमें एग्जॉस्ट भी लगा रखा है। 7-8 हज़ार किलोमीटर्स पे मैंने लगवा देते इस पर एग्जॉस्ट, एक दो सर्विस होने के बाद। एंड उसी के बाद 11,776 किलोमीटर्स ये भी बाइक चल चुकी है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस हम दोनों को हो चुका है, इस पे भी और इस पे भी। इस पे तो भाई जी को हुआ है और इस पे तो मेरे को हुआ है। तो फर्स्ट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप लोग भाई पहली बार अगर कोई बाइक अगर ले रहे हो, मान के चलो फर्स्ट टाइम आपके घर पे बाइक आ रही है और भाई फर्स्ट बाइक है, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स भी, जैसे कि आपके पापा हो गए और आपके जो बड़े भाई हो गए, या फिर उनको जैसे कभी कुछ घर का सामान भी लाना था, राशन वाशन, मतलब हो जाता है ना कि कभी कभार कुछ लेके आ गए, चावल वाले कट्टे बट्टे, ठीक है। बस मैं बता रहा हूँ इन प्रैक्टिकलिटी जो होती है नॉर्मल अपने जो डे टू डे लाइफ में, तो उन सब चीज़ों के लिए ना यार N160 बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो सीट है ना, इसकी देखो ये स्प्लिट सीट है, मानता हूँ स्प्लिट सीट है, ठीक है, बट इसका जो कंफर्ट है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो ये राइडर सीट है ना, ये बहुत लंबी है। अगर आप चाहो, अगर कोशिश करके बैठना चाहो तो भाई 3 भी बैठ सकते हो, बट ऐसे नहीं बैठना चाहिए। बट बैठ तो जाते, मैंने एक बार इमरजेंसी बैठा लिया था। और वहीं पर इसकी जो पिलियन सीट है ना, ये बहुत ज़्यादा भाई, ये ना बहुत ज़्यादा है, इसकी कंफर्टेबल है भाई इसकी पिलियन सीट। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कई बार में से बैठा भी हूँ अपनी बाइक पे पिलियन सीट पे, तो मुझे एज़ पर एज़ मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने एक बार भाई 100 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने ट्रिप करा था, तो उसी के ऊपर ना मुझे कोई वैसे दिक्कत आई नहीं भाई, काफ़ी अच्छी थी मुझे भाई, बैठने में कंफर्टेबल थी। और वहीं पर अगर दिखाओ तो MT15 की, मैं देखो वैसे बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि आप लोग भी जानते हो। जैसे कि MT15 का जो पूरा सिंगल सीट के साथ आती है, ठीक है ना। और उसी का जो राइडर सीट बहुत भाई अच्छा है, बहुत अच्छा स्पेस है, बढ़िया है। और इसकी कुशनिंग भी ठीक है, बहुत अच्छी है। जैसे लॉन्ग टूर भी आप इससे कर सकते हो। और भाई जी ने करा भी, उत्तराखंड राइड पे भी करा है, उनसे बता देंगे भाई कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। बट इसकी जो पिलियन सीट है ना, ये थोड़ी सी छोटी है। भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप मेरे कैमरे के आगे आ जाओ, जैसे कि आप गए थे नैनीताल, उत्तराखंड गए थे, तो आपको इस बाइक में कितने किलोमीटर्स आपने उस टाइम जाते हुए अपने डन कर दिए, बताओ? लगातार मैंने गैप कर करके हमारा उत्तराखंड पड़ा था यहाँ से 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर, ठीक है। 400 किलोमीटर पे मैंने 150 किलोमीटर रुक के चली। तो उन 150 किलोमीटर में आपको कोई दिक्कत और तकलीफ हुई? नहीं, मेरे के लिए तो कंफर्टेबल थी। पीछे जो बैठा था बस उसे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, बाकी तो मैंने बैग्स बांधे। जैसे कि पीछे वाले को क्या दिक्कत हुई थी आप बताओ? पीछे वाले को दिक्कत ये थी कि बैक पेन वगैरह, बस बैक पेन पीछे वाले पे। अच्छा, सीट छोटी वोटी का? सीट का कोई छोटी का कंपेरिजन नहीं था, क्योंकि उस पर मैंने बैग वगैरह बांधे हुए थे। अच्छा। हाँ, बाकी बीच में वहाँ से आने के टाइम हम 3 जने भी आए हैं इस पे बैठ के। इस पे? हाँ, आते समय हम इस पे 3 जने भी आए। अगर भाई कोशिश करा जाए तो भाई 400 किलोमीटर हैंड टू हैंड चलाइए भाई। वो तो भाई है ना कि अगर कोशिश करा जाए तो भाई अगर आप बैठ भी सकते हो, बट ऐसे नहीं बैठना चाहिए। हाँ। कोई नहीं, बट इमरजेंसी आपकी भी रहेगी, हमारी भी इमरजेंसी पर भी करना पड़ जाता है ऐसी चीज़ें, ठीक है। और चलो मैं आपसे कुछ पूछता, जैसे कि इस बाइक का क्या आपको प्रोज लगता है और क्या कॉन्स लगता है? तो पहले आप बता दो प्रोज, क्योंकि प्रोज सुनना चाह रहे हो भाई आप लोग भी। प्रोज बताओ। प्रोज में क्या भाई, प्रोज में एक तो इसकी लुक वाइज जैसी है ये, जैसे कि भाई सामने से देखो, सामने से आप खुद ही देख सकते हो, बहुत ज़्यादा यार बढ़िया लगती है। और इसका भाई जो आप मतलब बना के रख सकते हो। देखो आधे से ज़्यादा बंदे क्या है भाई, बेकार रखते हैं बना के थोड़े बहुत,
पर मेरा एक ऐसा है कि भाई मेरी गाड़ी को 3 साल हो गए, अपने बर्थडे वाला व्लॉग भी देखा होगा तुषार भाई के चैनल पे, मेरे चैनल पे है, मैं आपको लिंक अभी प्रोवाइड करा दूंगा। 3 साल अगर इसे कोई कह सके ये 3 साल है, इसके बोल्ट तक चमक रहे हैं भाई कोई विश्वास करेगा इस बाइक को 3 साल हो चुके हैं, बल्कि इतनी ज़्यादा बढ़िया कम चली हुई 3 साल हुए हैं भाई इनको, ठीक है। और चमक देखो भाई, इसको कहते हैं भाई बाइक के प्रति प्यार, लव है भाई इनका बाइक के बाद। और क्या चीज़ आपको अच्छा लगता है? और बाइक को चलाने में मुझे और ही कुछ ज़्यादा मज़ा आता है। और इसकी एक चीज़ और है, जैसे कि अगर आपकी सर्विस ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रही है, जैसे कि आपकी सर्विस पास आ रही है, अगर उसके बाद भी तुम इसे चलाने की कोशिश रखते हो, देखो बात ये बढ़ते, देखो एक तो जो यामा शोरूम वाले हैं वो यही कहते हैं कि टाइम से सर्विस करो, पर अगर मजबूरन में आपको अगर नहीं करा पा रहे हो तो उसके कारण की वजह से आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 500 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला सकते हो। उसमें इतना हाफ नहीं आएगा इंजन में, ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है। तो यानी थोड़ा सा और आप चला सकते हो, और आगे चला सकते हो, जैसे कि मजबूरी है तो, वरना टाइम से सर्विस कराओगे तो आपकी गाड़ी मस्त चलेगी भाई। ये तो है, अगर टाइम से कोई भी गाड़ी सर्विस होगी तो भाई बहुत बेहतरीन चलेगी। और सर्विस का भी कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, नॉर्मल सर्विस का 1500-1000 रुपए के बीच में। फर्स्ट सर्विस कितनी पड़ी थी? फर्स्ट सर्विस मेरी 800 रुपए की पड़ी। 800 रुपए की भाई फर्स्ट सर्विस पड़ी है। एंड सेकंड सर्विस? सेकंड सर्विस तुम्हारा 1000 रुपए के समथिंग। क्या क्या चीज़ चेंज हुई थी उसमें? उसमें तुम्हारा देखो फिल्टर तो 10,000 किलोमीटर के बाद था, बाकी नॉर्मल सर्विस हुई थी, इंजन ऑयल और तुम्हारा ऑयल वाला फिल्टर, ठीक है। और नॉर्मल उन्होंने मतलब पेट्रोल क्लीनर होता है वो हुआ था, और थोड़े बहुत थ्रॉटल बॉडी पेट्रोल क्लीनर। हाँ ये चीज़ है, अभी जो अभी E20 फ्यूल आ रहा है, तो पेट्रोल क्लीनर डालने का क्या फ़ायदा होता है यामाहा की बाइक्स में? क्या फ़ायदा होता है यामाहा की बाइक्स में? वो होता है जो पिस्टन के ऊपर हाफ से और जो तुम्हारी टोटल बॉडी होती है ना, उसमें डस्ट रखती है। अच्छा। तो वो डस्ट जो है ना क्लीन करके चलता है, उससे जो है तुम्हें मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी कि आपको पिस्टन इंजन खुलवा देना और टोटल बॉडी, वो तुम्हें लिमिट से खुलवानी, जैसे कि 20,000 किलोमीटर चलाई तब खुलवाओ, वरना अगर सर्विस करा रहे तो वो कार्बन क्लीनर डलवाना बेस्ट रहता है। अच्छा, मतलब कि बिना ऑयल जो मिक्स आ रहा है उसके लिए तो ज़रूरी है। बिल्कुल भाई, जब से E20 पेट्रोल आया ना तब से भाई बहुत ज़्यादा कोरोजन हो जाता है, और भाई फ्यूल लाइन उसमें ना भाई गंदगी आ जाती है, ठीक है। तो उस सब चीज़ों को वो क्लीन कर देता है, बट उसको भी करने का कंडीशन होता है। मैं आपको बता रहा, अगर आप कभी कर रहे हो ना तो 4 से 5 लीटर में आपको वो डालना पड़ता है, और डालने के बाद आप एक लंबे टूर पर जाना पड़ता है, और एक सर्टन RPM आप स्विच कर लो, जैसे कि 5000 से 6000 RPM पे आपको बाइक रखनी ही है, ठीक है। ये नहीं कि आप डाउन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, बट आप लॉन्ग टूर में जैसे हाईवे रोड्स पे जा रहे हो, जैसे 5-6000 RPM में आपने दे रखी, कंटिन्यूसली दे रखी है, तो उसमें वो जो है ना क्लीनर बहुत बेहतरीन काम करेगा कि पिस्टन एकदम साफ कर देगा, साफ रहता है। हाँ, वो एकदम डायरेक्ट वो भेजता रहता है भाई फ्यूल अपना, तो उस वजह से साफ हो जाती है। कभी भी अगर आप भाई पेट्रोल क्लीनर डालो तो एक छोटी सी राइड जरूर मान लेना, 100 किलोमीटर, ऐसी 50 किलोमीटर तो बिल्कुल कर लो, और 4-5 लीटर में ही डालना पेट्रोल, वो एडिटिव जो होता है, जो क्लीनर होता है, ठीक है। चलो ये तो हमने भाई आपको कुछ समझा भी दिया, कि कुछ चीज़ें बता दी। इसका कौन बताऊँ, क्या कौन सा आपको लगता है इसमें? कौन्स भाई कल से नॉर्मल भाई, मैंने अब तो इतनी 11 से कुछ 1000 किलोमीटर चलाई है, तो इसमें मुझे इतना लगा नहीं है कि मुझे कुछ चीज़ें इसकी बेकार लगती हैं, ठीक है। अच्छा। तो बाकी इसका यही है कि मेरे को बस सीट से वो बताया था मैंने, जो पीछे वाली थी वो उसके वजह से बस थोड़ी सी और लंबी मिल जाती तो यामाहा शोरूम की तरफ से तो बेस्ट रहता। हाँ, ये है बस, बाकी इसमें कोई इसका लुक वाइज या फिर कोई इसमें ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, नॉर्मल भी ये तो है। और बाकी इसका हैंडल वगैरह, और तो बाइक तुषार भाई ने टेस्ट भी कर रखी है चला के भी, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बट वो क्या है ना, थोड़ा सा इसका हैंडल वैसे अपराइट है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल लगता है भाई, मुझे भी कंफर्टेबल बहुत लगा अपराइट होने की वजह से। R15 का तो कुछ अलग है। ओ भाई इसका तो कुछ अलग है भाई, हाथ में ज़रूर दर्द आता है भाई, मैंने भी चलाया, मैंने सोचा शायद मेरे ना आए, बट मेरे भी हाथ में दर्द होने लग गया। चलो आपने इसका तो बता दिया, अब ये कैमरा मेरे को पकड़ लो आप, और मैं इन लोग को बताता हूँ भाई मेरी बाइक में मुझे कैसा कैसा फील हुआ, ठीक है। अपनी तेंदुओं में बताएंगे तो सारे भाई, ठीक है। तो आ जाओ, तो स्वागत है भाई मेरे तेंदुओं पे। और मैंने अभी तक जैसे कि आपको बता दिया 13,000 किलोमीटर मैंने अभी तक चला दी अपनी बाइक को, और मुझे क्या फील हुआ क्या नहीं हुआ। देखो पहली बात, इसका सीट बहुत बढ़िया है, मैं अपने डे टू डे लाइफ में जैसे मम्मी हो गए और मेरे कोई फ्रेंड्स हो गए, उनको अच्छे से बैठा लेता हूँ, और मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बैठ जाती है, क्योंकि इसकी सीट बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। वो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, कंफर्ट के हिसाब से बढ़िया है, जैसे कि आपको सारा पैकेज मिल जाता है, घर के काम में भी आ जाती है और लुक्स में भी आ जाती है, राइडिंग करने जा रहे हो तो उसमें भी तो भाई अच्छी है, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, एन एवरेज है। और वहीं पर ही इसका माइलेज बहुत ज़्यादा बढ़िया है,
और जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने इसमें एग्जॉस्ट लगा रखा है, कंपनी का फिटेड तो बिल्कुल नहीं है, ये आफ्टर मार्केट मैंने करा रखा है। एक्रा पुबिज का डिकैट सिस्टम है। डिकैट सिस्टम जिसको ना पता हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि आधी कंपनी का होता है और आधा आफ्टर मार्केट का आपका एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट है। और आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इसका एवरेज तो घटेगा होगा, नहीं मेरा बल्कि 2 किलोमीटर का एवरेज बढ़ हो गया, क्योंकि डिकैट सिस्टम है, आगे इसका कैटेलाइटिक कन्वर्टर लगा पड़ा रहता है, ठीक है। तो मेरा को भाई मिला है भाई, एवरेज अच्छा हो गया और उसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स पे ना वो भी बढ़िया था, ठीक है। आप वैसे करा सकते हो, बट मैंने तो इसमें कर दिया, बट मेरे को ऐसा अच्छा लगा। और जैसे कि मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉड्स वैसे कर रखी है, इसको अच्छा अच्छा बना दिया। अभी थोड़ा सा और भी हम करेंगे इन फ्यूचर, वो तो आपको पता चलता रहेगा जैसे अगर आप मेरे चैनल से कनेक्ट होते रहते हो। पेंट क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है, जैसे कि अगर आपको दिखाऊं फुट पैक्स, इसके पेंट छूट रहे हैं, यहाँ पर ही पेंट छूट रहे हैं, ठीक है। ये देखो इसकी मेटल पार्ट पे रस्ट आने लग गया है। एंड कई सारी जगह है जहाँ पे भाई ये देखो फोर्क पे ये देख रहे हो, ये चीज़ भी इसकी भाई छूट रही है। पेंट इसकी मतलब कि जो एक पपड़ी जैसी होती है ना पेंट की, वो चीज़ भाई इसमें छूटने लगी, ठीक है। तो पेंट क्वालिटी भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वगैरह में क्या दिक्कत आती है? लीन में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे जब से मैंने विंगलेट्स लगाए ना, आई नो ये थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा, मैंने बड़ी तरीके से लगा रखा है, बट इससे थोड़ा डाउन फोर्स क्रिएट होता है, जिससे ना मेरी बाइक स्मूथ हो जाती है, जिससे लीनिंग अच्छे से कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे आदत पड़ चुकी है तो इसलिए और ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस है इस बाइक पे। टेल टाइडी का भाई हाँ सीन बताना चाहूँगा मैं। आप जैसे कि देख रहे हो कि मैंने अपनी बाइक में टेल टाइडी नहीं लगा रखी, मेरे को कोई शौक नहीं है। मेरी जो टेल टाइडी थी ना वो भी पूरा इसका जो N160 का ना मेटल का आता है, अंदर ऐसे वो लोहे वाला जो आता है ना सुबह ऐसे ही आता है। तो उसके अंदर क्या हुआ था, मेटल का पीस था, उसकी भी वही हालत थी जैसे आपका ये फुट स्टैंड था ना, वही पूरी पपड़ी छूट रही थी, बेकार हो रही थी। तो मैंने सोचा भाई इसको हटा के रख दो फिलहाल के लिए। मैंने फिलहाल ऑर्डर पर डाल रखा है वैसे ही कुछ टेल टाइडी का, जैसी जिस दिन आता है मैं ज़रूर से लगा लूँगा, ठीक है। और वही चीज़ है, मैंने उसको हटा दी। पेंट क्वालिटी बेकार है। एंड एक चीज़ और, इसका ना पता क्या हुआ था, मतलब इसका जो इंजन है ना, मैं तो यह कहूँगा भाई बिल्कुल रिलायबल नहीं है। अगर कोई बंदा अगर अब सोच रहा है ना कि ये स्पोर्ट्स बाइक है, इसको तेज़ भगाऊंगा और सिटी में हाईवे पे भाई ड्रैग रेस करूँगा, उस चीज़ के लिए नहीं है। स्पीड में चलाने के लिए, ड्रैग रेस करने के लिए MT है भाई। ये नॉर्मल आपकी स्ट्रीट फाइटर यूज़ के लिए, मतलब कि स्ट्रीट में आप चला सकते हो, आपको बहुत अच्छा फील होगा, पंच भी अच्छा देती है, बट वो रेसिंग के लिए। और ये डे टू डे लाइफ यूजिंग के लिए, जैसे कि आप ऑफिस से अप टू डाउन कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा एंजॉय चाहिए, 80 70 90 100 पे थोड़ा सा पंच चाहिए, तो उस चीज़ के लिए ये बेस्ट है। और अगर आपको अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा अच्छा मतलब कि नाम बनाना है, स्पीडिंग करनी है, बढ़िया गाड़ी चलानी है, तो वो चीज़ बेस्ट है, मैं तो खुद कहता हूँ। एंड MT बहुत अच्छी है। और R15 की तो जिस दिन R15 आएगी तो बता देंगे, बट हाँ वो भी ठीक है, बट उसका पोस्चर ज़्यादा अग्रेसिव है। बट जो R15 को जो भाई प्यार करते हैं, उसे पसंद करते हैं, उनको वो दर्द भी सह लेंगे वो, ठीक है बिल्कुल। अगर हम और क्या, अगर भाई मुझे कोई चीज़ पसंद है, भले डिसएडवांटेज ही क्यों ना, उसके पीछे मुझको दर्द सहना पड़े तो मैं सहूँगा, क्योंकि भाई मुझे वो चीज़ पसंद है ना। तो मैंने तो बता दिया इसका क्या क्या चीज़ था। इंजन मेरा वैसे सीज हो गया था एक बार, मैं बता दे रहा हूँ। सीन ऐसा था कि मतलब मैं सर्दी के टाइम पे था, इन्हीं सब महीने था, दिसंबर में ही मैं गया हुआ था यमुना एक्सप्रेस वे पे। थोड़ी देर मैं खड़ा रहा, मैंने अप्रॉक्स वेट करा था, 2 मिनट का वेट करा था अपनी बाइक पे। मैंने रोक दी अपनी गाड़ी एंड उसी के बाद मैं वेट कर रहा हूँ अपने दोस्तों का। मेरे दोस्त लोग आए और वो लोग ज़्यादा नहीं 70-80 चला रहे थे, बल्कि एक्सप्रेस वे पे तो शायद 100 भी कर सकते हैं, या 99 या 90, तो हम तो 70-80 पे थे, क्योंकि उस टाइम भाई सर्दी का टाइम भी था, तो हम आराम से चलाना चाह रहे थे। तो हुआ ये कि अचानक से मतलब मैं गाड़ी अपनी चला रहा हूँ, एग्जॉस्ट में से ना एक तो पटाखा वाली आवाज़ है। उस टाइम मेरा ना ये भी नहीं था, ये जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है ना वो भी नहीं था, अंडर बैली था, उसमें पटाखे आई थी आवाज़, जैसे बुलेट बाइक में नहीं होता चटपट वैसे वाली आवाज़ आने लगी थी। और मैं अपना थ्रॉटल ले रहा एकदम ज़ीरो। आप लोगों ने देख रखा हो कई सारे रील्स एंड वीडियो, जब बाइक सीज होती है तो कैसा होता है, थ्रॉटल एकदम लूज हो जाता है। तो ये कंप्रेशन अपना खो चुकी थी। फिर जब मैं गया तो इसके मैंने देखा भाई इसकी बाल बेंड हो गए थे। हाँ, इसी इंजन के हो चुके हैं भाई, ठीक है। फिर मतलब इंजन खुल चुका है भाई, हाफ इंजन खुल चुका है इसका। वही 5000 किलोमीटर पे ऐसा हो गया। बट जब से ऐसा हुआ ना सीन, तब से मैंने इसमें एग्जॉस्ट मैंने करा दिया। भाई क्या फ़ायदा जब स्टॉक में ऐसी हालत हो रही है, लगा ही लो। और क्या, मैंने तो तभी डिकैट लगाया। चलो ये तो भाई बुराई हो गई। अब इसकी एडवांटेज क्या होती है मैं वो बता देता हूँ। अच्छाइयाँ बता देते हैं। तो फर्स्ट इसकी जो लाइट है ना, इसकी लाइट का थ्रो बहुत ज़्यादा मेरे को ना आज तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा हाईवे रूट्स के लिए कि इसमें एक्स्ट्रा MT के लिए, जैसे MT में लगा रखे फॉग लैम्प, आप देख रहे हो, ये चीज़ मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें लगाने की, क्योंकि इसका थ्रो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया है, ये काफ़ी बढ़िया है, वो भी ठीक है उसका कंपैरिजन के हिसाब से। वो थोड़ा छोटा है बट वो अपने सेगमेंट में बहुत ज़्यादा बेस्ट है। वो रेसिंग मशीन है, ठीक है, मैं तो साफ कहता हूँ रेसिंग मशीन है। और ये स्ट्रीट किलर मशीन है भाई, जैसे आप स्ट्रीट में सिटी में चला रहे हो वैसे ही।
लाइट अच्छे हैं एंड इसकी जो पार्ट्स की बिल्ड क्वालिटी है ना भाई वो भी बहुत अच्छा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार मेरा इससे एक्सीडेंट भी हो चुका है। मैं अप्रॉक्सीमेटली 110 की स्पीड से मैं इससे गिरा था, ठीक है। हाँ, इसी से ही तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। स्कार्स अभी भी लगा हुआ है मेरा, वो स्टिकर जो है ना हट गया था जिसमें मैंने रैप वैप करा देता। अभी आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि अभी आप दिखा दो कैमरा मैन। ये रहा भाई, ये वो स्कार्स है यहाँ पर, और ये देखो थोड़ा सा ये निशानियाँ हैं, है ना। और यहाँ पर तो मैंने वो लगा ही रखा है। तो यही वो चीज़ थे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। बट एक चीज़ है भाई, मैं इसका बिल्ड क्वालिटी देख के भाई दीवाना हो गया भाई। बहुत बुरी तरीके से मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, हेलमेट था, वो सब गियर्स पे, मैं इसीलिए बच गया मैं। तो वही है ना, इसके पार्ट कभी कुछ खुले नहीं ना टूटे अभी तक भाई। R15 empty होती तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, R15 तो खुल जाती भाई। मेरा का भी हुआ पड़ा, पर मेरे को ट्रक के नीचे से आई है। हाँ भाई, मेरे तो सही बताओ भाई बच गई, बल्कि ये पैनल ना पूरा घिसा है और अभी तक भाई देखो बढ़िया। इसकी बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। पेंट क्वालिटी ख़राब है, लाइट अच्छी है, सीट बढ़िया है और डेली प्रैक्टिकल यूज़ है हो सकती है। तो मुझे तो अभी तक यही लगा है इसका सीन, बाकी सब तो ठीक है इन दोनों बाइक में। अगर कोई बंदा ड्रैग रेस करना चाह रहा है, जैसे कि भगाना चाह रहा है उसको भाई, चलाना एग्रेसिव, तो भाई ये मशीन है, ठीक है। इसको लो, इसको चलाओ, चलाने के लिए बढ़िया है। जैसे आपके फ्रेंड हो गए उनके लिए ठीक रहेगा, बट आपकी डेली डे टू डे लाइफ में ना थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है आपके फैमिली पर्पस के लिए, ठीक है। और अगर आपको फैमिली पर्पस भी देखना है, संडे राइड पे भी जाना है और थोड़ा सा स्टाइल भी मारना है और नॉर्मल चलाना है, ज़्यादा हाइपर स्पीड में नहीं, कभी कभार अगर 100-110 कर लिया कभी कभार, बट नॉर्मल चलाना है 100 से नीचे। तो दिस N160 इज़ बेस्ट फॉर यू, क्योंकि आपके परिवार के लिए बेस्ट है, फैमिली के लिए भी हो जाएगा और आपके डेली डे टू डे यूज़ के लिए भी। माइलेज भी अच्छा है। और अब माइलेज आपको बता देते हैं, मेरे को जो माइलेज मिल रहा है 52 का मिल रहा है एग्जॉस्ट के बाद। अभी थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि भाई वो जो कार्बन आ चुका है मेरी फ्यूल लाइन में, मुझे लग रहा है जहाँ तक मुझे इसकी सर्विस भी करवानी पड़ेगी। सर्विस का टाइम भी आ चुका है, वो भी मैं आपको दिखाऊँ कैसी इसकी सर्विस हो रही है, एक दिन ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। और ऋतिक भाई से भी पूछ लेते हैं। ऋतिक भाई, आपको इसकी स्टॉक एग्जॉस्ट में क्या एवरेज मिल रहा है? स्टॉक एग्जॉस्ट में फिलहाल मेरे को 35 से 40 के बीच में। और 35 से 40? हाँ, एग्जॉस्ट लगाने के बाद जब मैं उत्तराखंड गया होता तब इसका 50 दे रहा था। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट पे SC प्रोजेक्ट के साथ लॉन्ग टूर पे था, 50 का एवरेज देते। बट स्टॉक पे कम क्यों हो रहा है भाई? स्टॉक पे चल कम रही है ना। अच्छा, स्टॉक पे कम चल रही है ना। हाँ, तो कभी चलती है, चला के देखना एक स्टॉक पे लंबी टूर पे। अब जाएंगे ना केदारनाथ वगैरह, तो स्टॉक पे जाएगी है। चलो स्टॉक पे जाएगी तो उस टाइम हम आपको दिखा देंगे, बट वो अभी तो बहुत टाइम है, बहुत महीने है ना। तो यही था आज का कुछ ऐसा व्लॉग कि भाई मैंने कंपैरिजन बता दी इन दोनों बाइक्स में कि ये बाइक किस चीज़ के लिए बनी हुई है और ये बाइक किस चीज़ के लिए बनी हुई है, ठीक है। आई होप हम दोनों की नॉलेज आपको कुछ समझ में आई होगी और कुछ पता चला होगी भाई आपको क्या बाइक लेनी चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं एक और वाले ऐसी वाले नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय पीपल्स एंड सभी को राइडर साइन। और एक चीज़ बताना कि भाई ये व्लॉग आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं। कुछ चीज़ें अगर आपको और पूछनी है हमसे भाई पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर N160 के बारे में पूछ रहे हो तो भाई मैं ज़रूर बता दूंगा। MT15 के बारे में पूछ रहे हो तो भाई ऋतिक भाई से हम पूछ के मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दूंगा, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में भाई ऋतिक भाई का चैनल भी दे दे रहा हूँ, मैं लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके क्लिक करके इनके चैनल पर जाके आप मैसेज ज़रूर कर सकते हो कुछ अगर MT के बारे में पूछना है तो भी। और इन फ्यूचर हम लोग इनके पास R15 भी है, V4 है, तो उस पर मैं हम वीडियो बना देंगे भाई कैसी क्या वो गाड़ी है, कैसी मशीन है ना। तो हमारे चैनल पे से आप इनके पे से भी कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है। तो ऐसा रहेगा। सो बाय बाय पब्लिक।